हाँ बेटा, तो आज अपन शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिकल का सेकंड क्वेश्चन। पहले आपको अनुमापन का एक वीडियो बनाया हुआ मेरे, आज अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आता है टेस्ट ऑफ रेडिकल्स। मूलक, मूलक किसे कहते हैं? जिस पर आवेश होता है, परमाणु और परमाणु का समूह जिस पर आवेश होता है, चार्ज होता है, उसको रेडिकल बोला जाता है, उसको मूलक बोला जाता है। रेडिकल्स में क्या होता है बेटा? दो तरह के रेडिकल्स है अपने प्रैक्टिकल में। पहले आता है एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल होते हैं जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, सारे एनाइंस जो होते हैं माइनस चार्ज वाले होते हैं, वो होते हैं एसिडिक रेडिकल, अम्लीय मूलक। और दूसरे होते हैं क्षारीय मूलक। आपको परीक्षा में एक पैकेट मिलेगा दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें एक लवण बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, उसमें एक धनाइन और एक ऋणाइन। धनाइनों को हमेशा भास्मी मूलक कहते हैं क्योंकि वो क्षारों से प्राप्त होते हैं, बेस से प्राप्त होते हैं। और ऋणाइनों को अम्लीय मूलक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है उसका हिस्सा जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है बेटा अम्लों से, इसलिए ऋणाइन को कहते हैं अम्लीय मूलक। पूछेंगे कि लवण का माइनस भाग कहां से आता है? अम्लीय मूलक से। तो मूलक की आपको कैसे करना है, तो आपको एक पैकेट मिलेगा, उसको सबसे पहले उसमें क्या डालेंगे? तो पहला स्टेप आपका है कि आपके लवण में अंदर आप सबसे पहले डालोगे अम्लीय मूलक। पहले करते हैं अम्लीय मूलक के लिए सबसे पहले क्या डालना है? डाइल्यूट एस्टोसोफोर, तनु एस्टोसोफोर डालना है। तनु एस्टोसोफोर डालोगे, इसके भी तीन ग्रुप है, एक है सांद्र एस्टोसोफोर का ग्रुप, एक है जनरल ग्रुप। तो तनु एस्टोसोफोर डालोगे तो उसके अंदर सबसे पहले यदि आपके ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ब्रिस्क एफर्वेसेंस का मतलब है तेजी से बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है, तो आप क्या लिखोगे? कार्बोनेट हो सकता है। कैसी गैस? रंगहीन गैस। तो क्या होगा? कार्बोनेट। हिंदी मीडियम वाले इसको, इंग्लिश में तो कहते हैं अपन ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। ओके, रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है तो उसको अपन कहेंगे बेटा कार्बोनेट हो सकता है। इसमें कार्बोनेट नहीं होगा, इसका फॉर्मूला CO3 होता है। उसके बाद में सल्फाइड, इसमें आती है बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल। कैसी आती है? बर्निंग सल्फर लाइक, बर्निंग सल्फर लाइक, जो है जलती हुई गंधक जैसी। लहसुन प्याज होते हैं उसके जैसी अपनी वो आती है, लहसुन जैसी जो है गंधक जैसी गंध। तो आपसे पूछेंगे गंधक जैसी गंध किसकी होती? तो सल्फाइड आंसर है। ये भी आपके कलरलेस गैस है। सल्फाइड का फॉर्मूला SO3 ओके। उसके बाद में सड़े अंडे जैसी गंध आती है। सड़े अंडे जैसी गंध आ गई है तो क्या होगा? सल्फाइड होगा। क्या होगा? सल्फाइड। सड़े अंडे जैसी गंध, रॉटन एग, सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस वो कौन सी होती है? रॉटन एग लाइक स्मेल गैस कौन सी होती है? रॉटन एग की स्मेल आती है आपके सल्फाइड। इसका फॉर्मूला होगा S2-। क्या होगा? S2-। इसी तरह से इसमें यदि आपके ये आती है बेटा सिरके जैसी गंध। सिरके जैसी गंध किसकी होती है? सिरके जैसी गंध यदि आती है तो वो होगा एसीटेट। क्या होगा? एसीटेट। इसकी गंध आती है सिरके जैसी। इसका फॉर्मूला होगा CH3COO-। CH3CO- है, सिरके जैसी गंध आ जावे, खट्टी छाछ जैसी, तो वो एसीटेट। और एक ब्राउन गैस आ जावे, भूरी गैस, भूरी गैस आ जाती है तो क्या होगा? वो होगा नाइट्राइट। ब्राउन गैस नाइट्राइट होगा। ओके, हाँ बेटा, तो जो लवण मिला था, सॉल्ट मिला था, उसमें क्या मिला था? लवण मिलेगा आपको। लवण में क्या मिलाना है? तनु H2SO4 मिलाना है। जो पैकेट मिला था उसमें तनु H2SO4 मिलाओगे। तो अभी आपको बताया था क्या क्या कौन कौन से ऋणाइन होते हैं। तो एक तो आपके कार्बोनेट, कार्बोनेट में आपको क्या करना है? रंगहीन गैस तेजी से आएगी, वो चूने का पानी डालने, चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, वो परीक्षण है कार्बोनेट का। उसके बाद में सड़े अंडे जैसी गंध वाला क्या होता है? सल्फाइड। उसके बाद में जलती हुई गंध जैसी आती है सल्फाइड। क्या होता है?
सल्फाएट। उसके बाद में सिरके जैसी गंध किसकी होती है? सिरके जैसी गंध वो खट्टी छाछ जैसी आती है, अंगूठा में लेकर के आपको रगड़ना है उसमें ऑक्जेलिक एसिड और वो लेकर के इसको रगड़ना है। तो जिसको पाम टेस्ट कहते हैं, हथेली परीक्षण, वो किसका किया जाता है? तो पूछेंगे तो आपको कहना है एसीटेट का, CH3CO- का कौन सा परीक्षण किया जाता है? एसीटेट का हथेली परीक्षण निश्चयात्मक परीक्षण है। और एक होता है जिसमें बुरी गैस आती है, वो कौन सा होता है? नाइट्राइट होता है। NO2- को क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्राइट। तो ये जो 5 ऋणाइन है, 5 जो है आपके नेगेटिव वाले हैं, एसिडिक रेडिकल्स है, ये डाइल्यूट ग्रुप में आते हैं। अब अपन का बात करते हैं कंसंट्रेट की। मान लीजिए आपको लिए लवण लिया और तल्लो एस्ट्रोसोम डाला, कोई क्रिया नहीं हुई, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होती, तो अपन कहेंगे डाइल्यूट ग्रुप एब्सेंट। फिर अपन को डालना है सांद्र एस्ट्रोसोफोर, फिर लेंगे लवण, ये लिया आपने लवण, लवण के अंदर क्या डालना है? सांद्र H2SO4 डालना है। सांद्र H2SO4 डालने पर क्या क्या क्रियाएं हो सकती है मैं आपको बताऊं कि यदि आपके सांद्र H2SO4 डालने पर रंगहीन गैस आती है, रंगहीन गैस, रंगहीन, गंधहीन और तीक्ष्ण गैस आती है, उसको दूर से ऐसे सूंघना है, टेस्ट ट्यूब से रख के और ऐसे धीरे धीरे नाक की तरह से डायरेक्ट नहीं सूंघना है उसको। तीक्ष्ण गैस आती है रंगहीन, तीक्ष्ण का मतलब है एकदम बेहोशी करने जैसी आती है, तो वो कौन सी गैस होती है? वो HCl गैस होती है। तो क्लोराइड हो सकता है। यदि आपके बैंगनी वाष्प आती है, कैसी आती है? बैंगनी वाष्प। बैंगनी वाष्प जो किसकी होती है? वो I- की होगी, आयोडाइड की बैंगनी वाष्प होती है। यदि आपकी लाल भूरी गैस आती है तो ब्रोमाइड होगा, लाल भूरी गैस आती है तो क्या होगा बच्चों? वो ब्रोमाइड होगा बेटा। और यदि आपके जो है केवल ब्राउन रिंग वाला, ठीक है ना, हल्की ब्राउन आएगी, उसमें तांबे की छिलन, कॉपर टर्नस डालने होते हैं, तो यदि ब्राउन गैस आती है तो क्या होगा? नाइट्रेट। भूरी गैस आती है तो क्या होगा? नाइट्रेट होगा। फॉर्मूला क्या है? NO3-। यदि ये भी नहीं होगा तो फिर अपने कौन सा होगा? उदासीन ग्रुप होगा, जिसमें अपन को सल्फेट करना है। तो कुल ऋणाइन कितने हुए? 10। कौन कौन से एक बार वापस देख लेते हैं। लवण में तल्लो एस्ट्रोसोफर डालेंगे तो कार्बोनेट जो है रंगहीन गैस आएगी, तेजी से गैस बुलबुले के साथ निकलेगी, कार्बोनेट होगा। सड़े अंडे जैसी आ जाए गैस तो सल्फाइड, जलती हुई गंधक जैसी आवे तो सल्फाइड SO3 -, सिरके जैसी गंध आवे तो एसीटेट, और बुरी गैस आवे तो नाइट्राइट। ये नहीं हो तो फिर सांद्र के लिए परीक्षण करना है बेटा। सांद्र में लवण के साथ सांद्र H2SO4 डालेंगे, रंगहीन, गंधहीन, तीक्ष्ण गैस आवे बहुत थोड़े तेज तो आवे वो क्लोराइड होगा। बैंगनी वाष्प आ जावे तो आयोडाइड की संभावना है। लाल भूरी गैस आवे तो ब्रोमाइड होगा, और भूरी गैस आए तो क्या होगा? नाइट्रेट, NO3- होगा। और ये भी नहीं हो तो फिर अपन को उदासीन ग्रुप जो देखना है, उसमें क्या है? जमीन जो है सल्फेट किया जाता है जनरली। हाँ बेटा, तो फाइनली अपन को इसको देखना है तो क्या करना है? लवण में तल्लो एस्ट्रोसोफर डालना, कोई क्रिया नहीं होगी तो अपन को लिखना पड़ेगा डाइल्यूट ग्रुप एब्सेंट, डाइल्यूट ग्रुप एब्सेंट। हिंदी में लिखते हैं अपन तनु समूह अनुपस्थित। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता के नंबर है, यदि आपको तनु ग्रुप नहीं लिखा, क्रमबद्धता तोड़ दी तो उसके नंबर कटते हैं। उसके बाद में लवण में सांद्र एस्ट्रोसोफर, कोई क्रिया नहीं होगी तो सांद्र ग्रुप भी एब्सेंट, तो कंसंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट ग्रुप एब्सेंट। उसके बाद में क्या करना है? लास्ट बचा है अपने ग्रुप उदासीन, लवण प्लस HCl, उसमें बेरियम क्लोराइड डालना है तो क्या होगा? श्वेत अवक्षेप आएगा, व्हाइट पीपीटी। कैसा आएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। तो आपको जनरली इसमें जो मेन एक है, फॉस्फेट भी है, सल्फेट भी, लेकिन सल्फेट का मेनली करवाया जाता है और वो है SO2-। सल्फेट थोड़े से व्हाइट कलर के और कम घुलने वाले होते हैं तो सल्फेट ग्रुप होगा। अब जो प्रेसिपिटेट आएगा, पीपीटी आएगा या अवक्षेप आएगा, जो भी प्राप्त होगा अवक्षेप, उसके 2 भाग करेंगे। उसमें प्रथम भाग में सांद्र HCl डालेंगे, अवक्षेप भूलेगा नहीं, अविलय रहेगा,
और दूसरे भाग में HCl डालेंगे तो भी अवक्षेप अविलय रहेगा। तो इससे निश्चित हो जाएगा कि इसमें सल्फेट उपस्थित है। इस प्रकार कुल ऋणायन कितने हैं बच्चों? 10, जिनको अम्लीय मूलक कहते हैं। तो अम्लीय मूलक का सबसे पहले परीक्षण किया जाएगा। अम्लीय मूलक लिखने के बाद फाइल में सारी मूलक लिखना है। उसमें अपन को कौन कौन से समूह है, उसके बाद अपन सारी मूलक का अपन एक ग्रुप टेबल बनाएंगे कि सारी मूलक को कैसे किया जाता है।